बंगाल में चुनाव जीतने के बाद में वहां की राजनीतिक परिस्थितियां दिन पर दिन बदलती चली जा रही हैं और बदतर होती चली जा रही हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देंगी। इससे एक नया संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया है। हालांकि ये बहुत बड़ा संकट नहीं है, मगर इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को घेरने में लग चुके हैं। मंदसौर से राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने भी आज पत्रकारों को बताया कि ममता बनर्जी का यह कदम काफी हास्यास्पद है और लगता है कि वे भारत के संविधान में विश्वास नहीं करती हैं। उन्होंने आज जमकर ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही। वहीं कल संबंधित अधिकारी को पीए का मर्डर हो गया। क्या कहेंगे इस घटनाक्रम को लेकर? ममता जी प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करती। ममता जी संविधान में विश्वास नहीं करती। ममता जी जनता के निर्णय पर विश्वास नहीं करती। अब वो 15 वर्षों से जिस तरीके से सरकार चला रही थी और जिस हिंसा के बल पर वो सरकार में आई थी, उस हिंसा के आधार पर ही बंगाल को चलाना चाहती है। बंगाल की जनता अब उस हिंसा को, उस अन्याय को, उस अत्याचार को, उस भ्रष्टाचार को नकार चुकी है। 200 से ज़्यादा सीटें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी। एक नया सूर्य पश्चिम बंगाल में उदय हुआ है और वहाँ की जनता एक रिलीफ महसूस कर रही है। और ममता बनर्जी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। भारतीय संविधान में उनका विश्वास नहीं है, भारतीय जनता के निर्णय पर उनका विश्वास नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता के निर्णय पर उनका विश्वास नहीं है। वो ममता बनर्जी किसको मानती है ये तो वही बता सकती है, लेकिन उनका इस तरीके से असंवैधानिक बातें करना और इस तरीके से संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाना ममता जी जैसी बड़ी नेता को शोभा नहीं देता है। उनकी ये बचकानी हरकत है और उस बचकानी हरकत के लिए आने वाले समय में उनको शर्मिंदगी महसूस होगी कि मैंने क्या किया था। जनता के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए और जिस तरीके से इलेक्शन के पश्चात हिंसा कराई जा रही है, वो सुनियोजित तरीके से हिंसा करा करके और पश्चिम बंगाल को अस्थिर करना चाहती है टीएमसी। इसको चलने नहीं दिया जाएगा। बहुत जल्दी वहाँ सुरक्षा बल भी और पश्चिम बंगाल की नई सरकार जो बनने वाली है, वो नई सरकार भी नियंत्रण करेगी और जो भी इस हिंसा के कारक होंगे उन कारकों को ढूंढ करके और उनका इलाज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में किसी भी निर्दोष व्यक्ति की साथ अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, उसका पूरा ख्याल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखेगी। शुभेंदु अधिकारी जी के पीए का जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है, उसकी निंदा भी किन शब्दों में करें, शब्द नहीं है उसके लिए। वो ये दिखाना चाहते हैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी कि पश्चिम बंगाल में हम जिसी अराजकता चलाना चाहते हैं वैसी अराजकता चलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस अराजकता को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबका इलाज किया जाएगा।